गुलाम मुस्तफा का है उमर। बेटी से औरत बोली, अरे कुछ भी सही, अब बचा मुझे। लड़की ने कहा, उमर से आज तक कोई और ना बचा, तो तू क्या बचेगी? निकल और जाके पूछ क्या कह रहे हैं वो। दरवाजा खुला, फौजियों ने साथ में दिया, लेकर उमर की अदालत में पहुंचे। गुड़िया कांपती जा रही है, लड़खड़ाती जा रही है, हिलती हुई जा रही है। खुदा की कसम जब पहुंची, हजारों के बीच में तख्त पर खड़े थे अमीरुल मोमिनीन। बुढ़िया का चेहरा देख के तख्त से नीचे उतर गए और बूढ़ी औरत के सामने कुर्ते का दामन फैला के कहा, मुझे भीख दे दे। क्या कहा? मुझे भीख दे दे। भाई साहब बैठ जाओ। मुझे जोर से शर्माओ भीख दे दे। इतना जब कहा तो बुढ़िया आके फाड़ के बोली, उमर दुनिया तेरी चौखट से पलती है। जी जी क्या बात। और तू मुझसे मांग रहा? जी। मैं क्या दूं? मैं तो खुद गरीब हूं। उमर बोले, तो फिर ये कह दे कि जो मैं मांगू तू देगी। बुढ़िया तो डर था, बुढ़िया को कांप रही थी। कहा हाँ अमीरुल मोमिनीन, मांगो ना, क्या मांगना जरूर दूंगी अगर हुआ। अमीरुल मोमिनीन बोले, सुन, तेरी बेटी जवान है और मुझ उमर का बेटा जवान है। मेरा जी चाहता है कि अपनी बेटी का निकाह मेरे बेटे से कर दे। इतना सुनना था, आंसू खुशी में बदल गए, हम के आंसू खुशी में तब्दील। झुक के बोली, उमर आप अमीरुल मोमिनीन, वक्त के बादशाह और इतने बड़े, और मैं गरीब चंद बकरियां पाल के अपनी जिंदगी का गुजारा करती हूँ। उमर बोले, मुझे तेरी गरीबी अमीरी से कोई मतलब नहीं। रात जो तेरी बेटी ने जुमला बोला था, अरे उमर देखे न देखे, उमर का खुदा तो देख रहा है। मैंने इसी जुमले पर तेरी बेटी को अपने बेटे के लिए कबूल कर लिया। सुभान अल्लाह। नारे तकबीर, नारे रिसालत, जश्न ईद मिलादुन नबी, कारी इकबाल साहब किबला, नारे तकबीर। सुभान अल्लाह सुभान। आज तो बेटी माँ से आ गए और माँ बेटी से आ गए। हर घर का माहौल नहीं है, मगर बाज घर ऐसे हैं जिनके घरों में बेटियां हैं। उन अच्छी बेटियों ने अपने घरों को जन्नत के नमूना बना दिया। जी बेशक। जोर से ईमान की खुशबुएं आ रही हैं घरों में। ऐसी ऐसी भी बेटियां हैं, जब तक जमीन पर जिंदा रहेंगी, जब तक बाप के घर है बाप का नाम रोशन, ससुराल में जाएगी शौहर का नाम रोशन, कयामत में जाएगी मुस्तफा की उम्मत का नाम रोशन। सुभान अल्लाह, क्या बात है, क्या बात है, वाह क्या जुमला। ऐसी भी है जी हाँ, और ऐसी भी है जो यहाँ से कटा रही है। अल्लाह महफूज फरमाए। मगर एक बात बता दूं, उसमें जिम्मेदार आप हैं। हाँ ये भी सुन लियो, आप हैं जिम्मेदार। हदीस शरीफ सुनो, सुभान अल्लाह बोलो, सुनाते हैं। सुभान अल्लाह। नबी ने कहा, सलासतुन ला यदखुलून अल-जन्नत अबदा। 3 लोग ऐसे जिन्हें जन्नत की खुशबू नसीब नहीं होगी। कितने लोग? जोर से बोलो साहब। नंबर 1, शराब का पीने वाला जन्नत की खुशबू नहीं पाएगा। नंबर 2, माँ बाप का सताने वाला जन्नत की खुशबू नहीं पाएगा। नंबर 3, अपने घर की औरतों को बेपर्दा घुमाने वाला जन्नत की खुशबू नहीं पाएगा। जिस कॉलेज में पढ़ती है ना बेटी, कभी कभी ऑफिस में जाकर रजिस्टर चेक कर लिया कर, हाजिरी देख लिया कर, घर से किस वक्त गई थी, किस वक्त कॉलेज पहुंची है, जाके जांच लिया कर। स्कूल से कितने बजे निकली, घर कब आई, बीच में कितना वक्फा लगा, इस पर नजर डाल लिया कर। और अगर तेरी नजर इन चीजों पर नहीं जाती तो टटो के देख, कहीं ना कहीं खोट है तेरे सीने में। हया मर चुकी है तेरी हया। जिन लोगों की हमीयत जिंदा है वो जहां बेटों पर नजर रखते हैं, उससे कहीं ज्यादा अपनी बेटियों पर नजर रखते हैं। बेशक बेशक, सुभान अल्लाह। नजर रख अपनी बेटियों पर, बीवियों पर, बहनों पर, माओ पर। और सुनो, सिर्फ कॉलेज की बात नहीं करता मैं, मार्केट की बात नहीं
नाम पर, उर्स के नाम पर। और पीर भी ऐसे मिल गए बदमाश जो मुरीदों के घर में आके काट बांट के जाते हैं। क्या उर्स में तू भी आई है बेटी? और लल्ली पिछले साल तू ना दिखी, क्या बात उर्स में ना आई थी क्या? तेरा हो जा बेड़ा गरक, खुद भी मर रहा तू और मुरीदों को भी ले डूब रहा तू। ऐसे पीरों की ना हमें कल जरूरत थी और ऐसे पीरों की ना हमें आज जरूरत है। हमें वो पीर चाहिए जो दुनिया में मुस्तफा की शरीयत सिखा दे और कयामत में मुस्तफा का जलवा दिखा दे। नारा तो गड़ गया भैया, पूरा कर दो अगर हो सके तो नारा। जिंदाबाद जिंदाबाद, अल्लाह अकबर। गलियां भरी पड़ी है मज़ारों पे, पेशियां पड़ रही हैं, कुछ पूछो थोड़ी। अरे गांव में तो मैं गया तकरीर करने तो लोग बोले हजरत ये गांव बहुत बड़ा गांव है। हमने कहा साहब कैसे बड़ा? बोले वो हमारे गांव में एक औरत है उस पर मियां हम जी। या अल्लाह, मैंने कहा इसलिए बड़ा रहे? बोले वो बहुत बड़े मियां जो आम है उस पर। मैंने कहा भैया कैसे आम है, किस वक्त आम है? बोले 24 घंटे उस पर रहे और जो कह दे वही हो जाए। बोले वो ना हटते हैं उस पर से। तो मैंने कहा अच्छा कहाँ की है भैया, वो कौन है? बोले वो मिलवा देंगे हम आपको। मैंने कहा अल्लाह के वास्ते मुझे न मिलना उससे। अगर वो इतना बड़ा मियाँ है कि 24 घंटे उस पर डटा है वो, तो मुझे उससे नहीं मिलना। गाजीपुर वालों, मिंबर रसूल से एक जुमला बोल कर जा रहा हूँ, कान खोल के सुन लो। कितनी पड़ी हुई मुल्लानी, 5 वक्त नमाजी हो, सोमो सरात की पाबंद हो, तहज्जुद गुजारो, किसी की बेटी पर अल्लाह का वली सवार नहीं हो सकता। हाथ उठा के तायीद करो इस जुमले की, हाथ उठा के। और अगर वो मक्कार हो रहा ये जुमले बोलती है तो वो झूठी है, हरामकार है, बदमाश औरत, बेहया औरत है। सुनो, किसी औरत पर अल्लाह के वली की कभी सवारी नहीं आ सकती। हाँ भूत आ सकता है उस पर, भूतनी आ सकती है, मगर उस औरत पर कभी अल्लाह का वली नहीं आ सकता। बिला वजह की तमाशेबाजी और औरतों की भीड़े मज़ारों पे, कान खोल कर सुनो, दुनिया का कोई मज़ार ऐसा नहीं जिस पर औरत को जाने की इजाजत हो जब तक कि वहां माकूल पर्दे का इंतजाम ना हो, सिवाय एक मज़ार के। और वो मज़ार किसी के बाप का नहीं है, वो मज़ार मदीने में रसूल पाक का है। क्या बात है, क्या बात। सुनिए, अल्लाह अकबर, या रसूल अल्लाह, या रसूल अल्लाह, माशाअल्लाह। सुने बात यहाँ से इधर आ गई थी, हालांकि मेरा मौजू ही अलग है। मैं मौजू तक अभी पहुंचा ही नहीं, बीच में अटका फिर रहा हूँ अभी। कहीं तकरीर इसी में पूरी ना हो जाए। बात यहाँ क्या उमर फारूक आजम ने क्या कहा कि अपनी बेटी दे दे। जोर से बोलो भाई। हजारों लोगों के चेहरे उठे, अरे उमर जैसा आदमी और इस गरीब की बेटी को। पूछा उमर क्या पसंद आया? कहा इसकी बेटी की सच्चाई पसंद आई है। खुदा की कसम, जो बेटियां सच्ची और अच्छी हैं, मुस्तफा की गुलाम कनीज़े फातिमा है, वो जब तक माँ बाप की चौखट पर है तब भी इज्जतदार है, शौहर के घरों में तब भी इज्जतदार है। ये है उमर। क्या अगर रोब की बात करें आप, मिजाज में शिद्दत की, तो आलम ये कि अगर शराबी को नजर उठा के देख ले और अगर उससे पूछ लें कि बता बाटल में क्या है, तो वो अल्लाह की बारगाह में रो ले और जब निकाले तो दूध नजर आए। सुभान अल्लाह। हाँ ये और नरमी का हाल ये कि गरीब की बेटी कबूल कर ली। 1 साल के बाद इसी उम्र को खबर हुई। कितने साल के बाद? कि एक मदीने में औरत है, बीमार है। उमर बोले कि मैं भी क्यों मौका छोड़ दूं, चला जाऊं। उमर पहुंच गए साहब रात में दरवाजे पे, और जाने के बाद सैयदना उमर फारूक आजम ने भी दरवाजा बजाया। अंदर से आवाज आई, कौन?
बोला क्या कैसे? कहा मैंने सुना आप तनाए अकेली है, ज़ईफ है। कहाँ बीमार भी है? कहाँ? कहा नकाहत बहुत है। कहा चला भी नहीं जाता। कहा तो सुनो मैं चाहता था कि तुम्हारे घर का काम कर दिया करो। हाय हाय अल्लाह अल्लाह, कैसे दिल थे इनके पास। आप तो बाप को पानी पिलाते शर्म आ रही है तुझे, शर्म। और अगर कभी मौका मिल भी जा तो एक ही हाथ से दे। ऐसा कर रहे अब आपके सामने। आए हाय शर्म नहीं आती। लाखों सलाम हो नबी के इन वफादारों पर। चौखट पर खड़े हैं, चौखट पे दरवाजे पे, और दरवाजे पे खड़े कह रहे हैं अगर इजाजत दो तो मैं आ जाया करूं। चेहरा मेरी तरफ। इतना जब कहा तो पूरी औरत ने कहा मत आना, कोई आता है। काफिर का सारा काम करके जाता, बताने की जरूरत तक नहीं होती। मत आना। उमर बोले इजाजत मुझे भी दे दो ताकि कुछ सवाब मुझे भी मिल जाए। कहा मत आना। कहा इतना मत कहलवाओ, उमर बिन खत्ताब हूं मैं। इतना जब कहा तो बूढ़ी औरत भी मदीने की थी भाई। हाँ क्या हुआ? अच्छा औरत मदीने की थी वो। आ गई करीब, और करीब आके औरत बोली तुझसे तो काम वैसे भी नहीं कराऊंगी मैं। कहा क्यों? कहा तिनका तक नहीं उठाया और आके कह रहा कि मेरा नाम उमर बिन खत्ताब है। पहले ही दिन आके तूने अपना नाम बता दिया कि मैं उमर हूं, तुझसे तो वैसे भी नहीं कराऊंगी। कहा मतलब? कहा जो मेरे घर काम करने आता ना उसे 1 साल हो गया, नाम बताना तो बड़ी बात, आज तक अपना चेहरा तक नहीं दिखाया है उसने। 100 रुपए देकर जब तक मस्जिद में 10 ऐलान ना हो जा तेरे। और अगर आवाज थोड़ी कम चली जा घर में तो हाफिज जी से कह रहा हाफिज जी भूल गए क्या ऐलान ना हुआ। हाफिज जी कह रहे ना कर दिया मैंने। बोला अच्छा आवाज ना गई, आवाज ना गई। ओहो 100 रुपए जो दिए तेरे बाप के हैं वो? तेरी खेती में जो धान गेहूं पैदा होता तेरे बाप का वो? बागात में जो फ्रूट उतरते तेरे बाप के हैं वो? जमीन जो मगजियात देती है तेरे बाप के हैं वो? सब अल्लाह का करम, अल्लाह किया था। तेरे बाप का कुछ नहीं है उसमें। इतराब हमने बहुत आसानी से लोगों के हाथों से छीनता हुआ देखा है। क्या करोगे तुम? ऐलान कराते हो, शोर मचाते हो, अल्लाह के नाम पर दिया जा रहा है, अल्लाह की राह में दिया जा रहा है। शोर मचाने की क्या जरूरत? इस नियत से दे, खुदा के लिए दे रहा हूं, कोई देखे ना देखे दे रहा, खुदा देख रहा है। क्या बात है। नारे तकबीर, नारे रिसालत, या रसूल अल्लाह, मसलके आला हजरत जिंदाबाद, इकबाल मुरादाबादी जिंदाबाद। नारे तकबीर। इन लोगों से नारे लगवा रहे हैं आप, इनके लिए लोग नारे लगाते हैं भाई। ऐसा वक्त आया करे तो आप लगाया करें, हालांकि सवाब का काम है, मैं भी लगाऊं आप भी लगाएं, ये आदत है, समझ के बड़प्पन है इन लोगों का। मगर ऐसा वक्त आए तो आप लगाएं नारा तो अच्छा लगेगा। जी लगा के सुभान अल्लाह बोले, हाथ उठा के बोले, इधर देखे इधर का, तुझसे तो वैसे भी नहीं कराऊंगी, नाम बता दिया बगैर कुछ किए। उमर फारूक आजम रोने लगे। कहा अच्छा 1 साल से आता, चेहरा भी नहीं देखा, का नाम भी नहीं देखा, और एक बात और सुन ले उमर। कहा क्या? बोले आज तक आवाज तक नहीं सुनी, जोर से और दिल से आवाज तक नहीं सुनी आज तक। उमर की सीने पे जुमले लिख गए, कंधा कर लिए दिल में तख्ती पे, और सोचा कुछ भी हो जाए घर बाद में जाऊंगा, पहले देखूंगा वो मर्द कलंदर है कौन। हाँ लग गए रास्तों में, इधर उधर घूमे, कोई मिला नहीं, कभी इधर कभी इधर कभी उधर कभी उधर, पूरी रात गुजरने के करीब मगर कोई नहीं गुजरा। तहज्जुद के लिए लोग जब मस्जिद में जाने लगे तो ये भी पहुंच गए मस्जिद में, तो देखा तहज्जुद पढ़ के, इन्होंने सोचा कि हो सकता कोई तहज्जुद पढ़ के जाता हो, लाओ छुपूं मस्जिद नबी के एक राह में जाके खड़े हो गए। देखा तो सर से पांव तक पर्दा डाले, बगैर जूती और चप्पल के।
एक शख्स निकला जा रहा, उमर फारूक पीछे पीछे होली। जैसे ही बूढ़ी औरत का दरवाजा आया तो इस दरवाजे में दाखिल होने वाला कोई और नहीं, यही नकाबपोश था। दरवाजे से पहले उमर बिन खत्ताब ने इनके कांधे पे हाथ रखा, हाथ रख के कहा, खुदारा, खुदा के बंदे जाना, बाद में जाना, पहले ये बता दे कि तू है कौन। आए हाय, गजीपुर वालों जुमला सुने, झूमेंगे सुन के। अल्लाह अल्लाह इतना जब कहा तो ये पीछे आए, चेहरे से नकाब हटाई, मुस्कुराए। उमर की नजर पड़ी तो देखा कोई और नहीं, अबू बकर सिद्दीक थे। जोर से कोई और नहीं, अबू बकर सिद्दीक थे। हज़रत उमर की चीख निकल गई और सीने लगकर कहा, अबू बकर मेरा दिल रात से ही बोल रहा है कि कोई और नहीं, अबू बकर ही होंगे। अल्लाह हाय हाय मुरादाबादी, नारे तकबीर, नारे रिसालत। मेरे भाई ये लोग हैं हजरत उमर। इतना सुना तो अबू बकर का हाथ पकड़ा, हाथ पकड़ कर कहा, सिर्फ एक बात का और जवाब दे दो। कहा क्या? कहा पाँव में जूती क्यों नहीं? अबू बकर बोले, उमर आवाज धीमी करो, वक्त रात का है। पता क्यों नहीं पहनता? 1 साल हुआ है पहने हुए, नहीं पहनता जब इन राहों में आता हूँ। कहा क्यों? कहा वक्त आराम का होता, रास्ते तंग होते, अगर मैं जूतियां पहन के निकलूंगा तो मेरी जूतियां आवाज करेंगी, सुनकर कोई राह में आएगा और देखेगा कि अबू बकर जा रहे हैं, उसे ये भी खबर होगी कि मैं ज़ईफा के घर के काम के लिए जा रहा हूँ। अल्लाह अल्लाह, अबू बकर नहीं चाहता कि अबू बकर की नेकियों को कोई दूसरा देखे। नारे तकबीर, नारे तकबीर, नारे रिसालत, मसलके आला हजरत हजरत अल्लामा कारी इकबाल साहब क़िबला। सुभान अल्लाह। किसके परवरदा है ये? मुस्तफा के परवरदा है, खुदा की कसम, जिन्होंने सारी जिंदगी नबी की सोहबत में गुजारी। बहुत खूब, सुभान अल्लाह। 1500 साल होने जा रहे हैं, कोई भूला अबू बकर को? बोला जोर से, सुभान अल्लाह। कोई भूला है उमर को? क्यों नहीं भूले साहब? क्या बात? फिर वही जुमला गजीपुर वालों, अपने लिए जियोगे मार दिए जाओगे, दूसरों के लिए जियोगे मर के भी जिंदे कर दिए जाओगे। सुभान अल्लाह। बेशक मुस्तफा की आंखों से मोहब्बत में रही थी ये जमात, जिसके अखलाक और किरदार का जवाब नहीं। सुबह लाजवाब, शाम लाजवाब, जिंदगी की हर साथ लाजवाब, जब तक जमीन पे थे तब भी लाजवाब, आज कब्रों में लेटे हैं तब भी लाजवाब। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। और इस कौम का हाल, रास्तों में जा रहे हो तो गालियां खा रहे हो जी, कहीं शादियों में जा रहे हो तो तुम्हें गालियां मिल रही हैं, मार्केटों में घूम रहे हो तो दुनिया थुतकार रही है। आदमी है, आफत है, क्या है भाई ये सब? आए हाय, तुम्हें कैसा बनना जानते हो? जो सबक आज से 1500 साल पहले तुम्हें रहमत बनकर आने वाले नबी ने दी। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। अपनों के भी काम आओ, गैरों के भी काम आओ, अपने लिए तो जी रहे हो, सब जी लेते, दूसरों के लिए जीना शुरू कर दो ताकि मरने के बाद भी दुनिया तुम्हें भूल न सके। अब दूसरों के लिए कैसे जिया जाता? अब आओ इस तरफ, मेरे रसूल की जिंदगी देखें आप। नबी रहमत है, क्या है बोलो? नबी, जोर से बोलो, क्या है नबी? रहमत। अल्लाह अल्लाह, कैसी रहमत है जानते? अबू जहल रिश्ते का चचा था, करीब में रहता था, मगर दुश्मन इतना बड़ा कि एक दिन राह में खाई खुदवाई उसने कि नबी गुजरने वाले, खाई गुजरने वाले, और दोस्तों को बताया इतनी गहरी खाई कि लोग झांके तो फिर उसकी तह नजर ना आए, कि इधर से गुजरेंगे गिरेंगे, ऊपर से मिट्टी और पत्थर डालेंगे, मोहम्मद का काम हो जाएगा, माज़अल्लाह।
कितनी गंदी नजर थी इस अबू जहल की। जैसे ही खाई खोली, इधर मुस्तफा के आने का वक्त हुआ, मेरे रसूल ने जाना ही मुलतवी कर दिया। जोर से बोलो भाई। आलिमुल गैबी फला युज़हिरु अला गैबिही अहदा इल्ला मन इर्तदा बिर रसूल। अल्लाह अपने गैब पर किसी को मुसल्लत नहीं करता सिवाय अपने पसंदीदा रसूलों के। और उन रसूलों में अगर सबसे ज्यादा पसंदीदा कोई रसूल है तो वो तुम्हारा मेरा नबी। बेशक। नारे तकबीर, नारे तकबीर, नारे रिसालत, मसलके आला हजरत, जश्न ईद मिलादुल नबी, सरकार की आमद, दिलदार की आमद, नारे तकबीर। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। जोर से। ये इल्म अल्लाह ने अपने हबीब को दिया है। आज लोग इस पर भी एतराज कर रहे हैं कि नहीं, अरे मियां गैब का इल्म तो अल्लाह के ही पास है। मगर इसे कभी मत भूल, अल्लाह की अता से मुस्तफा के भी पास है। मत भूलो इसे। अल्लाह ही ने दिया है मुस्तफा को भी। नबी ने जाना मुलतवी कर दिया।